हाँ तो बच्चों कैसे हैं। मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं अपना चैनल परमार्थ इंडिया। तो आप बच्चों आज मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा और एक प्यारा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि सर हाउ टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। क्या बच्चों हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने में कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं और छोटा सा लेक्चर होने वाला है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो बच्चों इस बार लेक्चर काफ़ी दिनों बाद आ रहा है क्योंकि आप समझ रहे होंगे स्कूल्स वगैरह भी ओपन हो चुके हैं, सारा कुछ पढ़ाने का सिस्टम ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ आ रहा है तो टाइम इतना नहीं मिल पाता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बात करते हैं आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बच्चों अभी सबसे पहले कुछ बच्चे कह सकते हैं सर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता क्या है। ठीक है बच्चों, होता क्या है ये हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, थोड़ा नीचे लिख दूं कहीं ऐसा ना हो फ्रेम में चला जाए। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बच्चों सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में यहाँ ये जानना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। बच्चों एक फिनोमिना है हाइपोथेटिकल। हम सोचते हैं कि क्या है बच्चों कि किसी भी सेंट्रल एटम की सारी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करके सेम एनर्जी की ऑर्बिटल बनाती हैं और उन ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और एक इस मैनर में अरेंज हो जाती हैं कि उनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम हो, यानी एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज हो जाती हैं, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो, ट्राइगोनल, प्लेनर हो, लीनियर हो एंड डिफरेंट शेप्स होती हैं जो आपने पढ़ी होंगी। तो बच्चों हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन का अलग लेक्चर होगा उसमें समझाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने के लिए आपको क्या है बच्चों, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्या बच्चों, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। बस इतना याद रख लो, बुक में और भी फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। क्या बच्चों, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड नंबर ऑफ लॉन पेयर। भाई सिग्मा बॉन्ड याद नहीं रख पा रहे हो तो बहुत सिंपल करना है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ पड़ोसी, मतलब एडजेसेंट एलिमेंट जो उससे जुड़े हुए हैं, यानी साइड वाले जो एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो भैया सिग्मा बॉन्ड नहीं कह रहे हो तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कह सकते हो। उसमें चाहे डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, आपको केवल सिंगल ही कंसीडर करना है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ पड़ोसी। ये बच्चों सिग्मा बॉन्ड वाला नंबर ऑफ पड़ोसी। चलिए समझिए ये होता क्या। दरअसल सबसे पहले कोई एक सिंपल सा मैं मॉलिक्यूल ले लेता हूं CH4। CH4 में अब कार्बन बच्चों सेंट्रल एटम है, इसकी ही ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का करेंगी और एक नई ऑर्बिटल बनाएंगे। और हर ऑर्बिटल का वही नाम होगा जितनी ऑर्बिटल उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। मतलब 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें, एक s की 3 p की, तो हर ऑर्बिटल का नाम भी sp3 होगा। ठीक है, यानी सिग्मा बॉन्ड जब भी बनेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा और पाई बॉन्ड बनता है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। यहाँ एटॉमिक नंबर 6, तो यहां पर 1s2 2s2 2p2, ये लास्ट सेल है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4। और वैसे भी जानते हो कार्बन की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहां पर देखिए बच्चों, अब पूछते हैं हाइड्रोजन से। यहां क्या बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इक्वल्स टू, अब पहले क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या नंबर ऑफ पड़ोसी कितने जुड़े हुए कार्बन से पड़ोसी, नंबर ऑफ पड़ोसी कितने, 4 पड़ोसी हैं बच्चों। सही है, या सिग्मा बॉन्ड वाले कितने एटम, सिग्मा बॉन्ड कितने बने हुए हैं, 4, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि हमें सिग्मा गिनने पाई से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो हमें सिर्फ एटम गिन लेने हैं, तो 4 एटम लगे हुए हैं इससे, मतलब पड़ोसी एटम कितने कार्बन के, 4 है। अब लॉन पेयर निकाल लो। भाई लॉन पेयर क्या होता है, जैसे कार्बन है बेटा, पहले इसमें तो बता देता हूं, आगे नहीं बताऊंगा। कार्बन की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। सही है बेटा। अब कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। यहां से इसने बॉन्ड बना लिया, यहां से इसने बॉन्ड बना लिया, यहां से इसने बॉन्ड बना लिया, इसने यहां से इसने, तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा कार्बन के पास, नहीं बचा। चारों इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गए तो 0। लॉन पेयर कितने होंगे बच्चों, 0। तो क्या हो गया बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इक्वल्स टू 4। अब 4 क्या होता है,
तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग होती है? एस से, फिर पी से, फिर डी से, फिर एफ से। एस पी डी एफ, इस ऑर्डर में चलना है। 1 मिनट। ओके बेटा, तो यहां पर एस पी डी एफ इस ऑर्डर में चलना है, ठीक है बच्चों। तो एस पी डी एफ, पहले एस के पास गए। भाई एस कितनी ऑर्बिटल दे सकता है? आपको एक ऑर्बिटल दे सकता है, एस के पास होती है एक ऑर्बिटल है, आपको 4 चाहिए। फिर कहाँ जाएंगे? पी के पास। बोल पी ऑर्बिटल चाहिए, बोले कितनी? बोले एक तो ऐसे नहीं दे दी, 3 और तू दे दे, तो आपके पास 4 ऑर्बिटल हो गई। यही क्या हो गया बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3, यानी CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चों? sp3। कोई प्रॉब्लम? आई होप नो। चलिए यहाँ पर अगला कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लेने के लिए यहाँ पर CO2 लेते हैं। भाई कार्बन है, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप एक बात समझ गए होंगे बच्चों कि इसके पड़ोसी कितने? 2 पड़ोसी हैं, तो नंबर ऑफ पड़ोसी 2। अब क्या है बच्चों? कार्बन की लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। भाई ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन की बैलेंसी होती है 2, यानी एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। और हमारे पास टोटल ऑक्सीजन कितने? 2, और 2 2 4, यानी 2 ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने लास्ट सेल में? 4 है, यानी 4 थे, 4 ही गायब हो गए। तो कुछ बचा जिसका लॉन पेयर बनाओगे? नो लॉन पेयर। यहां क्या हो गया बच्चों? 0 और 2 हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सबसे पहले किसके पास जाओगे? एस के पास। बोले ऑर्बिटल चाहिए, बोले कितनी? बोले हमें तो चाहिए 2, आप कितनी दे सकते? बोले 1। फिर गए पी, बोले ऑर्बिटल चाहिए, बोले कितनी? बोले 1 दे दो, 1 पीछे से काम हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp। चलिए यहां देखते हैं बच्चों, यहां पर कोई और मॉलिक्यूल ले लीजिए, PCl5, ठीक है बच्चों। फास्फोरस है, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, वैसे जरूरत तो नहीं है। लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ये हो गया बच्चों 2 2 4 6 10 और 2 12 और 3 15। ये 15 हो गए। लास्ट में कितने हो गए बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। वैसे एक बात देखिए बच्चों, जब अगर आपको जल्दी निकालना है तो अगर 10 से लेके 18 तक किसी का भी कोई सा भी एटॉमिक नंबर है, यानी 10 से ऊपर जितना भी है, समझ रहे हैं ना बच्चों? 10 से ऊपर जितना ही है, जैसे किसी का 12 है बच्चों, उसमें 10 माइनस कर दो तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन 2 रह गए। किसी के बच्चों यहाँ पर 15 है तो उसमें से क्या 10 माइनस करो तो 5 रह गए। किसी का 16 है तो उसमें से 10 माइनस करो तो 6 रह गए। किसी में 17 है तो 10 माइनस करो 7 रह गए। और किसी का 18 है तो 8 माइनस करो तो 8 रह गए। सॉरी 18 में से 10 माइनस करो तो 8 रह गए। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर क्या है आप निकाल सकते हो। ये आप जानते हो बच्चे, वैसे भी क्या है बच्चों, ये 10 यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये 16 के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो मैंने ये छोटी सी कोई ट्रिक थोड़ी नहीं है, सिंपल सी बात है कि 10 के बाद 18 तक हमारे पास ज़्यादातर एटम आते हैं तो उसमें देख लेते हैं। भाई 10 से ऊपर 11 में पहुँचे तो 10 से ऊपर कितने हैं? 1, तो 1 ही उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 2 तो 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 18 तक, उससे पहले क्या होता है 10 तक जाएंगे तो 10 तक जाने में क्या होता है, जैसे किसी का 3 है, अगर 2 के बाद जाते हैं 2 से 10 तक तो उसमें से क्या होता है बच्चों, जैसे किसी के हम गए लिथियम, तो लिथियम का कितना होता है 3 है बच्चों, और 3 में से 2 माइनस कर दो तो कितना बचा 1, और लिथियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद गए बेरिलियम में, बेरिलियम का होता है 4, ठीक है, तो 4 है 2 माइनस कर दो तो 2। ये कोई ट्रिक नहीं है बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 के निकल जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये 2 और 2 6 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसी में ये वाले माइनस कर देते हैं पहले वाले यहाँ तक, और ऐसा यहाँ पर ये जो बात है, कुछ ट्रिक नहीं है बेटा, एक सिंपल सी बात है जो आप कुछ नया नहीं है। मैंने 10 से ऊपर जितना भी 18 तक वो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 से ऊपर वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कोई नई बात नहीं है बेटा। खैर यहाँ देखिए काम की बात, 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ पड़ोसी 5। लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लोरीन की बैलेंसी 1 है तो 5 की 5 हो गई, 5 इलेक्ट्रॉन ले गए तो 5 इलेक्ट्रॉन ले गए तो उसके पास क्या बचा, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। तो कितना होगा टोटल 5। तो भाई इसके पास बोले ऑर्बिटल चाहिए, बोले कितनी, बोले 5, एक ले जा, हमारे पास एक ही होती है। तो पी से बोले कि भाई एक तो मिल गई है, अब 4 ऑर्बिटल की जरूरत हो रहा है, बोले हमारे पास केवल 3 मिलती हैं, 3 ले और निकल। फिर पहुँचे डी, बोले यार 4 का जुगाड़ हो गया, ऑर्बिटल चाहिए, बोले कितनी, एक, बोले ले।
तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो गया, sp3d। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो छाप लो, मैं अभी दोबारा से आगे और कराता हूं। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। आपने कर लिया होगा तो चलिए बेटा यहां पर देखते हैं। अगला कोई भी ले लिए, कोई भी NH3। चलिए NH3, ठीक है। NH3 में क्या होता है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन के 5 होते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p कितना होगा 7 है, 4 हो गए, 5 6 7, 2p3। तो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। तो भैया यहाँ पर क्या है, पड़ोसी कितने हैं, नंबर ऑफ पड़ोसी 3। आप देख लो 3 पड़ोसी हैं, इलेक्ट्रॉन इसके बाद 5 हैं, तो 3 तो ले जाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन लेगा तो 3 हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। और पास थे कितने 5। अब 5 में से आपके पास 2 बचे, पर 2 का पेयर क्या बनाओगे, अरे ये पेयर ही है, एक पेयर है, मतलब एक पेयर में 2 होते हैं, तो पेयर कितने बन गए 1। तो 1 पेयर हो गया, लॉन पेयर 3 + 1 क्या हो गया बच्चों, टोटल हो गए 4। क्या बच्चों 4 हो गए, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर। 4 में क्या है sp3। कोई प्रॉब्लम। अगला देखते हैं SF6। SF6 में क्या है, सल्फर के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, निकाल लेंगे आप। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी बच्चों, क्या होगी बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन 6 होते हैं इसके लास्ट सेल में, पड़ोसी देखो कितने हैं 6, और एक फ्लोरीन की वैलेंसी 1, 6 की 6 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए तो 0, टोटल 6। तो क्या हो गया बच्चों, S के पास गए 1 इलेक्ट्रॉन मिला, P के पास गए, सॉरी S के पास गए 1 ऑर्बिटल मिली, P सब सेल ने 3 ऑर्बिटल दी। अब 4 हो गए, 2 का जुगाड़ और है, बोले sp3d2। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से कर सकते हैं ICl7। ठीक है बच्चों, ICl7 आयोडीन के बारे में जानते हो भाई, सारे हैलोजन है। हैलोजन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है, वरना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और पड़ोसी भी कितने हैं 7 है। एक पड़ोसी 1 इलेक्ट्रॉन ले जाए, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा, टोटल 7 चाहिए। तो एस के पास गए, बोले ऑर्बिटल चाहिए, बोले 1 मिल जाएगी। पी के पास गए, बोले 3 मिल सकती हैं, मैक्सिमम कितना हो गया 4 हो गया। फिर डी के पास गए, बोले भैया 3 और 1 4 का जुगाड़ हो गया, 5 6 7 3 और चाहिए, बोले ठीक है sp3d3। तो भैया ये हो गई सिंपल बात। इस तरीके से कोई भी सही किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकलवाया आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए अब कुछ ले लेते हैं, इसमें कोई चार्ज होता है, चार्ज वाला। चलिए यहाँ पर कोई ले लेते हैं SO4 डबल नेगेटिव। अब एक बात समझिए बच्चों, सल्फर है तो सल्फर के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी बताया बच्चों, और 2 ये दहेज में मिल गए, 1 और 2, तो कितने हो गए 6 + 2 8 हो गए। अब सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 तो इसमें होते हैं, 2 इसमें ये मिल गए दान में, तो कितने हो गए 8 हो गए। अब चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने। पूछते हैं भैया पड़ोसी कितने हैं, बोले 4, बोले 4 पड़ोसी प्लस, बोले भाई ये बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोले 8 होते हैं मेरे लास्ट सेल में, बोले ठीक है, वो 6 होते हैं, 2 ही आ गए 8 हो गए। और ऑक्सीजन से पूछा ऑक्सीजन तेरा क्या जुगाड़ है, बोले हम तो 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन कितने 4 4 2 8, भाई साहब 8 ही हैं, 6 तो उसमें पहले थे, 2 और आए, 8 ही थे। और 8 में अब उसके पास कुछ नहीं बचा, बेचारे के पास 4sp3। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। चलिए एक और यहाँ पर देख लेते हैं NO2 पॉजिटिव। अब NO2 पॉजिटिव में गए, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में, अभी आपने करा था, और एक निकल गया बेचारे का, चला गया, तो कितने रह गए 4। अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल लो। बोले भाई ऑक्सीजन के पास पहुंचे, बोले कितने पड़ोसी हो, बोले हम 2 हैं। बोले एक ऑक्सीजन कितना चाहिए, बोले हम तो 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। बोले यार बेचारे के पास 4 ही हैं, तो 4 तुम ले जाओगे, तो बोले कुछ नहीं बचेगा। बोले बचे या नहीं बचे हम क्या करें। तो ये 2 आए,
S और P। इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब आपको एक सिखाता हूं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अगर ऐसी हैं तो उसमें कैसे निकलेगा। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से पहले मैं समझाऊं तो आप इसे नोट करिए, फिर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का समझते हैं। NO2 ClO3 ठीक है बच्चों। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। भाई ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में बड़ा लोचा होता है, भाई क्या करें कैसे करें, तो चलिए देखते हैं बच्चों। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, अब ये देखिए बच्चों, ज़्यादा क्यों होता है कैसे होता है ये मैं अभी नहीं बताने के मूड से हूं। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, वीडियो लंबा हो जाएगा। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, चलिए पहले ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ले लेते हैं। NO2 पॉजिटिव नहीं है, ये दूसरा NO2 है। नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, आप जानते हैं 5 होते हैं। समझ रहे हैं कितना एटॉमिक नंबर, 7 7 - 2 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन से पूछा, पड़ोसी देख लो यहाँ 2 पड़ोसी हैं। ऑक्सीजन से पूछा क्या हाल चाल है, बोले 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कुछ भी करो तुम। बोले 2 ऑक्सीजन यार 4 चाहिए, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 तो ऑक्सीजन ले गए। देखो 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 लेता है और 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन ले गए। ऑक्सीजन पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 4 तो गायब हो गए, एक बचा। अरे एक का क्या करूं मैं, एक का लॉन पेयर कितना बनेगा, बोले 0.5 लॉन पेयर बनेगा, आधा लॉन पेयर बनेगा। अरे यार ये कौन सा तरीका है, तो मैं ऑर्बिटल के आधी लेके आऊंगा। बोले नहीं, यहां देखो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है। अब इसका अप्रोक्सीमेट कर लो इसे, ये 2 + 0.5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2.5। अब ये अप्रोक्स कर लो, या तो इसे 2 कर दो या 3 कर दो, ठीक है। तो भैया यार एक बात बताएं, इसे 2 करें या 3 करें, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो बोले एक काम करो, ये पड़ोसी देखो, ये पड़ोसी कौन है, खतरनाक वाला, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लो। बोले यार ऑक्सीजन है बहुत तगड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोला हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक काम करो, इसे इंक्रीज कर दो, 3 कर दो। और जब 3 होगा तो एक S और एक P, और एक S देगा एक 2 P दे देगा, sp2। इस बात का याद रखना बच्चों, ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ये 2 बन जाता, मतलब एवरेज कर लेते यहाँ पर 2 का राउंड फिगर में 2 आ जाता। ये 2.5 है 3 कह रहे हो सर, इसका क्या राउंड फिगर कर रहे हो आप, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, 3 हो जाता है, क्योंकि ऑर्बिटल आधी नहीं हो सकती। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ClO3। अब यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, और यहाँ पर Cl के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2, और ऑक्सीजन कितनी है, 3 3 2 6। बोले 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस बेचारे के पास 7 है, 6 तो तुम ले गए, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी पड़ोसी 3 और उसके पास लॉन पेयर आधा बचा, क्योंकि 2 होते तो 1 लॉन पेयर बन भी जाता है, यहाँ पर आधा लॉन पेयर बनेगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये टोटल कितना हो गया, 3.5। बोले अब इसका एवरेज क्या करूं, बोले हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है पड़ोसी, बोले बढ़ा दे, बोले 4 कर दे। बोले ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3। चलिए आगे एक और देखते हैं। अगर ले लिया हमने CH3, बोले अब क्या, बोले ये होता है, बोले होता है या नहीं होता, तो ये इधर देख, क्या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक डाइमर की फॉर्म में भी रहती हैं। आपने देखा हो एक NO2 मिलके आपस में N2 NNO2 O इधर लग जाता है, ठीक है, डायमर बन जाता है। CH3 बच्चों, तो CH3 के केस में कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में 3 हाइड्रोजन ले गए, एक बचा। भैया पड़ोसी 3 है, यहाँ लिख दिए, 3 हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले गए, और उसके पास क्या बचा, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी आधा लॉन पेयर। ये कितना कर दिया, 3.5। बोले अब इससे बताइए राउंड फिगर में कैसे करोगे। बोले पड़ोसी देखो, बोले बहुत हल्का फुल्का है, बोले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, बोले कुछ नहीं कर पाएगा, इसे 3 में कन्वर्ट कर दो। बोले 3 में कन्वर्ट कर दे, तो बोले कोई बात नहीं है, sp2 S और एक
ये हो गया बच्चों हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका। बस मुझे इतना पता था, मैंने आपको बता दिया। आई होप आपके सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी सही आप इससे आराम से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको आने वाली नहीं है, इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। चलो कार्बन का बच्चा कह सकता है सिर्फ कार्बन की चेन में हम क्या करेंगे, चलो यहाँ थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे कहीं आपको मिल गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बोले सर इस केस में हम क्या करेंगे, बोले आजा हर किसी का निकाल ले अलग अलग। इसमें ये कार्बन है बेटा, कार्बन की लास्ट सेल में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाले। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन की लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पड़ोसी देख कितने हैं, 3 तो ये है बेटा, एक पूरा पड़ोसी ये है, अरे कार्बन है ना, H H H और CH3, इसका निकालना है ना। एक पड़ोसी ये, 3 ये, 4 पड़ोसी है बेटा, बेचारे पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लॉन पेयर 0, तो क्या हो जाएगा sp3, इसका भी sp3 आएगा। सेम सिचुएशन। बोले अगर सर ऐसा हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो बोले यहाँ देख ले इस कार्बन का क्या सीन है, ये कार्बन है, इससे एक H ये और डबल बॉन्ड CH2, तो एक पड़ोसी ये, एक पड़ोसी ये, एक पड़ोसी ये, 3 पड़ोसी हो गए। यानी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इक्वल्स टू 3 पड़ोसी प्लस लॉन पेयर। बोले ना है, बोले क्यों, बोले एक इलेक्ट्रॉन ये ले गए, 1 2 बोले गया, बोले 0, तो क्या हो जाएगा sp2। बोले सिचुएशन अगर ऐसी आ गई CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो बोले देख ले बना ले क्या है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके पड़ोसी एक ये है और एक ये है, यानी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इक्वल्स टू 2 प्लस यहाँ पर एक पड़ोसी ये ले गया, 3 ये ले गया। देखो 3 यहाँ 3 बैलेंसी है ना, मतलब मैं कहूँ यहाँ 4 बैलेंसी कार्बन की होती तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो 3 चलेगा उधर, तो क्या होगा बच्चों, 1 3 उधर 1 इधर 4, तो 0 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगा बच्चों, 2 sp। ठीक है बच्चों, तो ट्रिपल बॉन्ड में sp होती है, डबल बॉन्ड में sp2 और सिंगल बॉन्ड में sp3। तो बच्चों ये था सब किसके, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और आई होप आप इस तरीके से किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन होगा निकाल पाएंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।